जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में उस गेम के बारे में बात करने वाले हैं जो फैंटेसी का फंदा आज हमारे युवाओं को अपने जाल में किस प्रकार फंसा रहा है और लालच दे करके साथियों हमारे बहुत सारे युवाओं का कैरियर, फ्यूचर, घर परिवार सब कुछ तबाह हो रहा है। और अगर आप भी किसी प्रकार गेम खेल रहे हो साथियों तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में एक ऐसे शख्स की कहानी है ना जिसने साथियों इस गेम के चक्कर में ना अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। बस साथियों इस वीडियो को फुल वॉच करिए, स्किप मत करिएगा। साथियों ये कहानी है एक 21 वर्षीय नरेश नाम के युवक की, जो साथियों अपने दोस्तों के साथ बैठा है ना और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में बैठ करके दोस्तों से बोल रहा है ना कि भाई इस बार विराट फॉर्म में चल रहा है और मैं अपनी टीम बना रहा हूँ ना इस ऐप पर। इस बार ग्रैंड लीग है ना और मैं 500 रुपए लगा रहा हूँ। अगर मेरी टीम चली ना तो मैं सीधे 5 लाख रुपए अपने टीम पर विनर बन जाऊंगा। और साथियों जब नरेश ने अपने दोस्तों से ऐसा बोला ना तो उनके दोस्तों ने कहा कि पिछले बार भी तूने बोला था ना कि मेरी टीम चलेगी और तू हार गया था और तेरे को चाय भी हमने उधार पिलाई थी। जो दोस्तों के ऐसे कहने के बाद ना नरेश मोबाइल स्क्रीन पर उस गेम को ओपन करता है ना और नरेश के मन में आवाज आती है। वो सोचता है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार इसका ऐड करते हैं, इसका प्रमोशन करते हैं ना, इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता, सब लक की बात है और इस बार मैं टॉप पर जरूर आऊंगा। और साथियों मैच खत्म हो जाता है ना और मैच फ्लैश हो जाता है। वो स्कोर देखता है ना तो वो सोचता है यार मैं फिर से हार गया और मन में अफसोस करता है कि यार काश मैंने इस बार राहुल को लिया होता अपने टीम में ना तो मैं जरूर जीत जाता। और साथियों अगले दिन जब नरेश कॉलेज जाता है ना तो प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं ना, लेकिन नरेश का माइंड जो है ना उस गेम पर लगा होता है और मोबाइल की स्क्रीन चालू करके ना उस गेम को खेल रहा होता है ना, देख रहा होता है। तभी प्रोफेसर की नजर उस पर पड़ती है और प्रोफेसर कहते हैं कि नरेश तुम क्या कर रहे हो, ये ग्राउंड है कि कॉलेज है। और नरेश हकलाता है ना और बोलता है सॉरी सर, बस थोड़ी देर देख रहा था। और जब साथियों नरेश के दोस्तों ने उसको ऐसा बोला ना तो उसने बोला कि भाग बदलने में समय नहीं लगता है और बस एक मैच की बात है, एक मैच जीत गया ना तो आईफोन, गोवा में छुट्टी मनाएंगे ना और पैसा, बाइक सब कुछ होगा। और इसी बीच एक उसके मित्र की नजर नरेश पर पड़ती है ना और वो कहता है क्या यार भाई तू पूरा दिन गेम में घुसा रहता है, थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया कर। तो नरेश उस दोस्त को बोलता है ना कि इसमें मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। साथियों अगली सुबह नरेश एटीएम पर जाता है ना और वहां पर कार्ड लगाता है, लेकिन जब स्क्रीन पर बैलेंस इनफिशिएंट का नंबर मैसेज आता है ना तो वो सोचता है ना कि अकाउंट खाली, जेब खाली, मन खाली, फिर भी मैं इस गेम को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। फिर सोचता है कि शायद एक मैच और हो सकता मेरा यही मैच भाग्य बदल दे। और साथियों घर पर फोन करके ना नरेश 2000 रुपए यूपीआई में फिर डलवाता है। तो माँ कहती फोन पर कि बेटा तू बार बार पैसे क्यों मांग रहा है। तो नरेश माँ से कहता है, झूठ बोलता है और कहता है कि माँ मेरा लैपटॉप खराब हो गया था ना और मुझे प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए। तो माँ भर्राई हुई आवाज में कहती है ना कि बेटा हमने तेरी पढ़ाई के लिए खेत गिरवी रख दिए है। और जब ऐसी बात माँ के सुनता है नरेश तो वो फोन कट कर देता है ना और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और नरेश का दोस्त बोलता है ना कि भाई तू पागल हो गया क्या, बार बार उधारी मांगता है ना और बार बार क्लास छोड़ देता है और छोटी छोटी बातों पर तू गुस्सा करता है और यह गेम तेरे को बर्बाद कर रहा है। दोस्त के ऐसा कहने पर ना नरेश चिल्लाता है, गुस्सा हो जाता है और कहता है भाई तुझे क्या पता, मैं कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथियों उस रात के बाद नरेश ने अपने आप को पूरा बदल लिया। अब वो लाइब्रेरी में किताब पढ़ता है ना और नोट्स बनाता है और क्लास में वो सवाल भी करता है ना और उसके जवाब भी सुनता है। और साथियों अब उसके दोस्त उसके पास आकर बैठते हैं ना और बोलते हैं क्या बात है भाई तूने पूरा अपने आप को बदल लिया, तू पहले से है ही नहीं। तो नरेश बोलता है मुस्कुराते हुए कि हाँ अब मैं किस्मत के भरोसे कामयाब नहीं होना चाहता, अब मैं अपनी मेहनत और अपने हौसले और अपने दम के भरोसे कामयाब होना चाहता हूँ ना, अब मैं अपने सपनों को पूरा करके जीवन में कामयाब होना चाहता हूँ। साथियों उसी रात आईने के सामने खड़े होकर के ना खुद से सोचता है और कहता है कि इस गेम ने नहीं मुझे अपनी लालच ने बर्बाद कर दिया है और ये फैंटेसी नहीं, यह मेरे लिए एक फंदा बन गया है, एक जाल बन गया है जो मुझे बर्बाद कर दिया है। और साथियों ऐसा सोचने के बाद ना उस अपने मोबाइल से उस ऐप को हटा देता है ना और राहत की सांस लेता है और फिर सोचता है। और साथियों नरेश की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है ना कि भले यह गेम, ये फैंटेसी गेम कानूनी है, लेकिन साथियों ये लीगल है, लेकिन यह गेम
कब हमारी लत बन जाएगी ना, धीरे धीरे लत बन जाते हैं ना साथियों, और इनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके आसपास आपके भाई बहन कोई भी आपके आसपास दोस्त इस गेम खेलते ना, तो उन्हें बताएं कि सपनों को मोबाइल ऐप पर नहीं, असली जिंदगी में पूरा करने का प्रयास करें। आपने जो भी सपना देखा ना, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको समय देना होगा, आपको सीखना होगा, और उस सपनों के लिए आपको संघर्ष करना होगा। आज मेरे बहुत सारे मित्र बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन साथियों वो उन सपनों के लिए खुद को बदलना चाहते हैं। और साथियों जीवन में याद रखना, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो साथियों, तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा, अपनी सोच और अपने जीवन जीने का तरीका। अगर साथियों अपने आप को बदलने को तैयार होना, तो आप जीवन में एक दिन कामयाब और सफल जरूर हो जाओगे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट से कामयाब होना चाहोगे साथियों, तो जिस प्रकार नरेश ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया था ना, उसी प्रकार आप भी बर्बाद हो जाओगे ना साथियों। और ये जितने भी गेम है ना साथियों, इनमें फंस करके हमारे बहुत सारे मित्र जो है ना, अपना कैरियर, अपने सपने, अपना फ्यूचर, अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। याद रखना साथियों, कामयाबी कोई शॉर्टकट नहीं होता, और शॉर्टकट से मिली हुई कामयाबी ना पूरा जीवन कभी नहीं रहती। अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेरी बातें, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, आपको अच्छा लगता है किस प्रकार की मुझे और भी कहानी सुननी है ना, जिससे मेरा जीवन बदल सके ना साथियों, तो प्लीज इस चैनल जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके अपनी राय, अपनी सोच, अपने विचार दे सकते हो साथियों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ना उन्हें इन लत से बचा सकते हो ना साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।